सेंसवेरिया भी बोलते हैं और उर्फे आम में हम कहते हैं स्नेक प्लांट। के ऊपर ये धारीदार लाइनें होती हैं जो कॉमन वैरायटी होती है, जिस तरह मेरे हाथ में इतने अच्छे साइडों पे इसके बेबी प्लांट्स भी जिनको मैं पप्स कह रहा हूँ वो निकल रहे हैं। बिल्कुल मेरे हाथ में लाइट वेट है। अगर मैं इसको एक पत्ते से भी पकड़ूँ तो ये देखें, तो ये ऐसा पौधा है जो इस गर्मी में भी हम लगा के, चूंकि इंडोर हम रख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये पूरा आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसका रूट बॉल की स्टेब्लिशमेंट क्या है। 1 महीने के अंदर अंदर ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हो गया। 4 इंच के पॉट के अंदर किस तरह से इसको लगाना है, सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। पौधे की जड़ों को नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं चाहिए। एक स्नेक प्लांट है और बाकी जो 2 हैं ये ओवरथिया की अक़साम है। बड़े खूबसूरत प्लांट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 12 जून 2026 है। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है और जो हमारी रूटीन में हम स्लाइड्स और वो सारा कुछ करते हैं उससे हटके होगी, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। हमारी सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम एक आध इंडोर पौधा रखें, और जब भी आप सर्च करते हैं बेस्ट इंडोर प्लांट्स तो उनमें से एक प्लांट ये वाला आता है। इसको सेंसवेरिया भी बोलते हैं और उर्फे आम में हम कहते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट इसको इसलिए नहीं कहते कि इसकी लंबाई है या जो इसकी शक्ल है स्नेक की तरह, बल्कि इसके ऊपर ये धारीदार लाइनें होती हैं जो कॉमन वैरायटी होती है, जिस तरह मेरे हाथ में। तो सांप के ऊपर भी इसी तरह की मिलती जुलती है, तो इसको स्नेक प्लांट भी कह देते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल मेरे हाथ में लाइट वेट है। अगर मैं इसको एक पत्ते से भी पकड़ूँ तो ये देखें, और ये सॉइललेस मीडिया के अंदर लगा हुआ है। मीडिया किसे कहते हैं गार्डनिंग की लैंग्वेज में? वो चीज़ जिसके अंदर पौधे को लगाया जाता है। यानी कि अगर मिट्टी हो तो वो सॉइल मीडिया है, और अगर मिट्टी के अलावा कोई और चीज़ हो जिसके अंदर हम पौधा लगाते हैं तो उसको कहते हैं सॉइल लेस मीडिया, यानी कि मिट्टी के बगैर कोई और चीज़ें ऐसी नेचर से ली होती है और उनके अंदर पौधे लगाते हैं। ये हमने नेचर से सीखा है कि कुछ पौधे ऐसी ऐसी जगह पे उगते हैं, जिस तरह पहाड़ होते हैं तो उनके जो बीच में कट्स बने होते हैं, वहाँ कुछ दरख्तों के तनों के बीच में उग जाते हैं, तो उसको सॉइल लेस मीडिया बोलते हैं। ये भी एक सॉइल लेस मीडिया है। आप सॉइल लेस मीडिया की तस्वीर देखें, ये ट्रे में जो पड़ा हुआ है कितना मज़े का। इसके अंदर मेनली प्यूमिस स्टोन है, सिंडर है, और परलाइट कह सकते हैं आप किसी हद तक। कुछ और चीज़ें हैं जो पूरी डिटेल इसकी आपको मिल जाएगी जब आपको ये 1-2 दिन तक अवेलेबल होगा greengardens.pk पे सॉइललेस मीडिया के नाम से। मेनली ये वर्थिया के लिए है। अब आप देखें ये 3 छोटे छोटे गमले, एक स्नेक प्लांट है और बाकी जो 2 हैं ये वर्थिया की अक़साम है। ये एक सकुलेंट आप कह सकते हैं, ये वैरायटी है। बड़े खूबसूरत प्लांट्स होते हैं जिनको इस तरह की सॉइल चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा थिक मिट्टी या रिच मिट्टी में नहीं चलते ये, जो यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जड़ों को एरेशन मिलती है, यानी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो इस तरह की ये मिट्टी में खुश रहते हैं। तो ये वाले सारे के सारे, अभी आप ये 3-4 और देखें मज़ीद, ये मैंने सारे इसके ऊपर तजर्बा किया। ये पिछले 3-4 महीने से मैं तजर्बा कर रहा था कि मैं पहले इसको ग्रो करके चेक कर लूँ। मेरे लिए ये नई चीज़ थी कि इस तरह की सॉइल में इसको ग्रो करना। वैसे तो करते आए हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली ये जो हम सेल के लिए आपको पेश करना चाहते थे तो पहले मैंने इसको टेस्ट किया है। अब आप ये वाला देखें, ये स्नेक प्लांट है, इसको मैंने इसमें ट्राई किया और इसके देखें साइडों पे पप्स निकले हुए हैं 2, और ये तकरीबन इसको 25 से 26 दिन हो गए हैं इस छोटे से पॉट के अंदर। आप ये देखें, ये 4 इंच का पॉट है, मेरे हाथ में आराम से आ गया, और इसके अंदर ये कितना हैप्पीली चल रहा है। ये अंदर से नए जो पत्ते इसके निकले वो भी लगाने के बाद, और जो स्पेशली जो साइडों से नए निकल रहे हैं, ये बड़ी मज़ेदार इसकी चीज़ है। दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली इसमें ग्रो करता है। अभी हम इसका करेंगे ऑपरेशन। ये पूरा आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसका रूट बॉल की स्टेब्लिशमेंट क्या है। मुझे खुद क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसके अंदर इसका रूट कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है कि ये इतने अच्छे साइडों पे इसके बेबी प्लांट्स भी जिनको मैं पप्स कह रहा हूँ वो निकल रहे हैं, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इसको पानी देते हैं तो नीचे से ड्रेनेज होल है, और ये सॉइललेस मीडिया डालने से पहले मैंने इसके अंदर जो लाइनर है, आपको पता है कि ये वाले प्लास्टिक के पॉट्स अगर आप ऑनलाइन greengardens.pk पे ऑर्डर करते हैं तो आपको इसके साथ लाइनर भी हम देते हैं, यानी कि वो ग्रो बैग की
जो फैब्रिक होता है वो वाला कटा हुआ पीस जो इसके अंदर फिट आता है, तो वो डालें। तो उसके बाद इसके अंदर जो ज़रात है मट्टी के या कुछ जो भी ऐसा चीज़ जो नीचे वाले जो ड्रेन होल है उसमें से निकल सकता है वो नहीं निकलता, यानी कि पानी ड्रेन हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें इंटैक्ट रहती है, तो ये साफ़ सुथरा रहता है। तो अभी कैमरा क्लोज़ करके तो जनाब हम इसको देखते हैं, निकाल के इसका सॉइल, इसका जो रूट बाल है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये 25, 26 या 28 दिन में या समझ ले 1 महीने में कितना बने। दोबारा फिर बात करते हैं जी। ये देखें जी, अभी हम इसका ऑपरेशन करते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ना मैं पॉट इसमें डालने लगा हूँ। लेट्स सी के अंदर से क्या निकलता है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका रूट का जो है ना मैश क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स कि ये वाली सॉइल इसको बहुत ही पसंद है। ये नीचे देखें, ये जो ग्रो बैग का लाइनर है वो नीचे डाला था, तो हम इसको अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो ये कि ये देखें साइडों से जो नए बच्चे इसके निकल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये बहुत हैप्पी है और हैप्पीली ग्रो कर रहा है। हम इसको वापस डालते हैं और इसके अंदर वापस जो है, जो इसकी सॉइल हमने निकाली है, सॉइललेस मीडिया जो निकाला हमने, वो इसको वापस डालेंगे ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो सॉइल में हम लगाते हैं उसकी निस्बत इसकी कई गुना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। 1 महीने के अंदर अंदर ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हो गया है। तो बस इसको इसी तरह रखते हैं और उसके बाद क्या करना है जी कि इसको बस उठाते हैं, पानी लगाते हैं, तो नीचे से जो पानी है, एक्सेसिव वाटर है, वो बह जाता है। और ये जो प्यूमस स्टोन्स हैं, ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला, ये पानी मॉइस्चर को मेंटेन कर लेते हैं और यही इसको चाहिए बेसिकली। ये बड़ा किसी ने वेल थॉट आइडिया निकाला कि इस सॉइललेस मीडिया के अंदर इसको जब लगाएं तो इसकी जड़ें बड़ी खुश रहती हैं। जिस तरह आपने देखा, इसकी जड़ें बहुत हैप्पी हैं और ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, अभी ये एक और जो है सेंसवेरिया का पौधा यानी स्नेक प्लांट का छोटा, मैं निकाल के आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इस 4 इंच के पॉट के अंदर किस तरह से इसको लगाना है सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। तो ये प्रैक्टिकल देखें ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। कल को अगर आप ये सॉइललेस मीडिया जो है, ये वाली आप वर्थिया की सॉइल आप इसको कह लें या इसकी सेंसवेरिया की, तो ये अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अभी हम आपको क्लोज़अप दिखाते हैं। ये हम इंशाल्लाह एक निकालते हैं और इसकी जड़ें बाहर आ जाएंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई पौधे नए ना लगाएं, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये ऐसा पौधा है जो इस गर्मी में भी हम लगा के, चूँकि इंडोर हम रख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये आप देखें, इसके जो पप्स निकले हुए हैं, हम इसमें से एक बेबी प्लांट ही पकड़ेंगे फ़िलहाल। ये देखें, इसको थोड़े बहुत ज़ख्म भी लग जाएं तो ये ख़राब नहीं होता। ये हमने एक अलग कर लिया। ये देख, ये एक पूरा बेबी प्लांट था साइड पे, तो इसकी जड़ों को हम झाड़ते हैं, जितनी मिट्टी झड़ जाए इट्स ओके। ये वाली ठीक है। तो अभी हम इसको लगाते हैं। ले जी, हमारे पास ये एक उसका स्नेक प्लांट का बच्चा है और बेबी प्लांट है। उसके बाद ये हमारे पास 4 इंच का पॉट है, ये लाइनर है, इसके अंदर हम डालेंगे ये जो ग्रो बैग का छोटा पीस काट के डालते हैं। तो अब इसके ये सुराख कवर हो गए। तो अभी हम पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये वाला जो मीडिया है, जिसको हम सॉइललेस मीडिया कह रहे हैं, ठीक है। इसको रख के देखेंगे। जो इसमें पॉइंट है ना याद रखने वाला, वो ये है कि ये जो पौधा होता है, इसका ऊपर वाले पत्ते हैं, नीचे वाली जड़ें हैं। ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से ऊपर पत्ते जा रहे हैं और नीचे जड़ें जा रही हैं, इसको कहते हैं क्राउन। इसका क्राउन यहाँ होना चाहिए बेसिकली, जो सॉइल का लेवल है उस तक, उससे अंदर भी नहीं जाना चाहिए और उससे बाहर भी नहीं आना चाहिए। तो हमने क्राउन तक, क्राउन को चूँकि यहाँ रखना है, इसलिए हम इसके नीचे थोड़ी सी और डालेंगे। ये अभी बाकी जड़ें जो हैं उसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह से फिल कर देंगे।
बाय द वे, जब आप ये ऑनलाइन परचेज़ करेंगे ये जो सॉइललेस मीडिया है, तो इसकी पूरी डिटेल, इसकी सारी रेसिपी सारी उसके ऊपर दी होगी डिटेल्स। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, ताकि हमारा जो असल मकसद है कि इसको रीपॉट कैसे करते हैं और सॉइललेस मीडिया में कैसे लगाते हैं, ये आप हो जाए। ले जी, ये कवर हो गया। बस ये बिल्कुल लाइट वेट है। अभी हम इसको शावर करते हैं अच्छा सा, वो भी आपको दिखाता हूँ, और फिर इसको रखना कहें ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आपने पानी जो है ना कोशिश करनी है कि इस तरह से ये जो हैंड शावर होता है स्प्रेयर, इसके साथ आप इसको लगाएं। मज़े की बात यह है कि अगर ये जो ना पानी को कैप्चर कर लेता है, कैद कर लेता है, ऊपर से जब बारिश का पानी आता है तो ख़ुद ब खुद इसको जड़ों तक ले जाता है। तो यहाँ से भी इसको पानी दे सकते हैं, वरना ये असल चीज़ है जो इसकी जो सॉइललेस मीडिया है। तो जब हम इसको पानी दे रहे हैं, इतना आपने इसको मिस्ट देनी है कि ये नीचे से टिप टिप करने लग जाए। ये अभी बिल्कुल सही है। अगर बहुत ज़्यादा पानी उंडेलेंगे तो उससे जो इसके अंदर कोई और ऐसी ऐश और इस तरह की चीज़ें भी मिक्स होती हैं, तो वो नीचे ड्रेन होने की कोशिश करेंगी, या एटलीस्ट वो ये है कि नीचे जाके बैठ जाएंगी। तो आप इस तरह से इसको पानी दिया करें। ये जो सॉइललेस मीडिया में हम पौधे लगाते हैं, तो उससे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉइस्ट होगी और नमी बरकरार रहेगी, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पौधा चलता है। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो ये नमी जो है ना असल चीज़ है। बेसिकली पौधे की जड़ों को नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं चाहिए। इसीलिए हम ये वाले गमले यूज़ कर रहे हैं जिसके नीचे हमने ये वो रखा है ड्रेन होल। एक तो काफ़ी सारे हैं ताकि पानी रुके ही ना, और इस सॉइललेस मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो बस इस ज़बरदस्त किस्म का आइडियल मॉइस्चर इसको मिलेगा। आप डेली चाहें तो डेली, वरना 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप इसको ओकेजनली पानी डाल सकते हैं। ये बहरहाल तरीका है बहरहाल पानी देने का। मैं आपको इस पूरे प्रोसेस की जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस सॉइललेस मीडिया में पौधे को लगाना, इसकी जड़ों को, अभी आपने चूँकि देख ली आंखों से कि इसकी जड़ें बड़ी हैप्पीली चलेंगी और बड़ा अच्छा मैश क्रिएट करेंगी, तो इसकी जड़ों की ग्रोथ को इमेजिन करना, ये सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही सेटिस्फाइंग है। आपको बहुत दिली इत्मीनान मिलता है, आपको बड़ा मज़ा आता है कि मैं पौधे की सही केयर कर रहा हूँ। और जब पौधा रिस्पॉन्स में नए पत्ते निकालेगा, साइडों से बेबी प्लांट्स निकालेगा, पप्स निकालेगा, तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। तो इस तरह के आप छोटे, ये वाला जो सेंसेवेरिया का पौधा है ना, स्नेक प्लांट का, इस साइज़ का आपको 50 रुपये का आसानी से मिल जाएगा नर्सरी से। ये प्लास्टिक के पॉट आपको आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। सॉइललेस मीडिया लें, ये काम करें, और ये इस तरह से आप छोटे छोटे प्लांट्स बना के रखें, तो कुछ ही दिनों में, महीने में, 2 महीने में ये ज़बरदस्त किस्म के बड़े प्लांट्स भी हो जाएंगे, और आप इंडोर इनको आसानी से चला सकते हैं। इस तरह से रीपॉट जब भी आप सॉइललेस मीडिया में शदीद गर्मियों के मौसम में भी, आजकल भी अगर आप करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको धूप में नहीं रखना आपने। इसको वैसे तो धूप भी चलती है और साया भी चलता है, लेकिन रीपॉट करने के बाद आपने इसको इंडोर रखना है। साए में रखें, लाइट इसको मिलती रहे, किसी खिड़की के पास रख दें जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिले, या बल्ब की रोशनी जो है वो कम से कम इसको मिले। आप अपने ऑफिस टेबल पर रखें, इसके नीचे छोटी सी कोई खूबसूरत सी क्यूट सी कोई ट्रे रखें, प्लेट रखें, और उसके ऊपर इसको रख के अपने पास इसको रख लें, तो ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। तो इस तरह से आप इसको सेंसेवेरिया, ओवरथिया की जितनी अक़साम है, तो तजर्बे करते रहा करें। अभी ये मेरे पास कुछ और 2-4 पौधे हैं नए, वो भी मैं इसमें लगाऊंगा और तजर्बा करूंगा कि ये कैसा लगता है। बल्कि मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ जो मैंने इसमें ट्राई किया। ये देखें, नॉर्मली मैंने ये इसको सॉइल में चलाया हमेशा, और ये पिलो प्लांट है, और ये बेहतरीन इसके अंदर चल रहा है। ये भी इसी तरह की सॉइललेस मीडिया में और हैप्पीली चल रहा है। लेकिन इसको थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू दिस प्लांट, इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो पानी की फ्रीक्वेंसी मुझे थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ती है, और लेकिन ये इसमें बड़ा हैप्पीली चल रहा है। तो तजर्बे छोटे छोटे करते रहने से हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और हम एंगेज रहते हैं, हम बड़ा इंजॉय करते रहते हैं हम गार्डनर्स लोग। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहें। ये वाली जो सॉइल है, सॉइललेस मीडिया है या आप इसको कहें, ये आपको greengardens.pk पे अवेलेबल है कल से इंशाल्लाह। तो आज ही इसको हमारा पहुंचा था कराची से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कुरैशी साहब, ये उन्होंने बना के भेजा था। उनका तारुफ भी किसी दिन हम कराते हैं।
ही इज़ मास्टर। उनको एडिक्शन है अच्छी सॉइल बनाने की मुख्तलिफ प्लांट्स के लिए। तो ये उनकी रेसिपी है, उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन हुई, उन्होंने गाइड भी मुझे किया और गाइड करने के बाद उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जी आप तैयार करके हमें रेडी टू यूज़ सॉइल दें, ताकि हम अपने जो गार्डनर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो पौधों से प्यार करने वाले हैं, जो इस तरह के छोटे छोटे तजर्बों से इंजॉय करते हैं, उनको हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत अच्छी सॉइल मीडिया है, ये आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगा कल से। तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के छोटे पॉट्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो जो भी और बाकी आप पौधों के अलावा हमारे पास तकरीबन सारा कुछ होता है। फिर मेरी बहुत सारी दुआएं और मशवरा भी आपको फ्री में मिल जाता है। तो अपना ख्याल रखें, घर में पौधे शौधे लगाएं, उनके साथ एंजॉय करें, अच्छा वक्त गुजारें, आपका अच्छा वक्त भी गुजरेगा और कुछ ना कुछ ऑक्सीजन हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए तो वो बनती रहेगी। पाकिस्तान हो जाएगा हरा भरा। पाकिस्तान जिंदाबाद और हैप्पी गार्डनिंग।